हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियोस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो इरिगेशन क्या होता है आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वैसे बहुत सिंपल सा होता है, क्रॉप प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करवाना इरिगेशन कहलाता है। मतलब फसल को अगर हम पानी देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन या सिंचाई करना। ठीक है। वाटर इज़ ए की इनपुट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। वाटर जो होती है वो एक की इनपुट होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अच्छे तरीके से अगर वाटर सप्लाई रहेगी क्रॉप के लिए तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स और वाटर रिजर्वेयर इज़ नोन एज द इरीगेशन। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट को वाटर की सप्लाई करना फ्रॉम द वेल्स, कुओं से, कैनाल से और वाटर रिजर्वेयर से, उसको हम जानते हैं इरिगेशन के नाम से या सिंचाई के नाम से। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स वाटर इज़ नेसेसरी। ये हमें भी अच्छे से पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए वाटर इनिशियल है, पानी उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनको भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नॉट क्रॉप प्लांट, अर्थ पर लिविंग हर ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। ईच क्रॉप नीड द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द वाटर। हर एक फसल को एक निश्चित वाटर की मात्रा की आवश्यकता होती है एट द वेरियस स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड द फ्रूटिंग। उस प्लांट की अलग अलग स्टेज पर, मतलब वो जब शेड में है तब उसे कितना वाटर देना है, जब उससे एक बेबी प्लांट बन चुका है तब उसे कितना पानी देना है, जब वो अडल्ट हो चुका है तो उसे कितना वाटर देना है, जब उससे फ्रूट लग रहे हैं तो उस पर कितना वाटर देना है। तो वेरियस स्टेज के ऊपर प्लांट को भी जो वाटर भी होता है वो अलग अलग टाइप से दिया जाता है, अलग अलग प्रकार से दिया जाता है, अलग अलग क्वांटिटी में दिया जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। जो क्वांटिटी और टाइम होता है इरीगेशन का वो डिपेंड करता है फसल के ऊपर, सॉइल के ऊपर कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, एंड सीजन टू द सीजन, और सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है। तो वाटर की क्वांटिटी और उसका टाइमिंग इन सब बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है या वेरीज करता है। इन समर सीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ मोर ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर द सॉइल एंड लीव्स। गर्मियों में जो वाटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है या वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो फसल को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में जो प्लांट होता है उसकी लीव से वाटर इवेपोरेशन के थ्रू आउट क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है, जिससे उसमें पानी की लगातार कमी बनती रहती है। तो इसलिए गर्मियों में क्रॉप को ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है या ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की दी जाती है। अब यहाँ पर हम मेथड पढ़ेंगे इरिगेशन के, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर अप फॉर इरिगेशन द फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग प्रकार के मेथड, तरीक़ों का उपयोग किया जाता है फॉर लिफ्टिंग द वाटर अप, पानी को ऊपर उठाने के लिए, फॉर द इरिगेशन द फील्ड, खेतों की सिंचाई करने के लिए, इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में। तो पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश के अंदर। इन सब ऑफ द मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज। कुछ तरीक़ों में तो या कुछ मेथड के अंदर जानवरों, मवेशियों और इंसानों का लेबर के रूप में उपयोग भी किया जाता है। सच मेथड्स आर चीप बट द लेस एफिशिएंट। ये जो मेथड होते हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स या कैटल्स का उपयोग करते हैं, ये सस्ते तो होते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा बेहतर नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते हैं। दीज डे पम्प्स आर यूज फॉर द लिफ्टिंग द वाटर। आज के समय में पंप्स जो आते हैं उनका यूज किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने में। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी में भी यूज टू रन दिस पम्प। इस
पंप्स को चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है या फिर सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर, ये आपको मेथड दिए हैं इरिगेशन के। पुली सिस्टम, और इसको नॉर्मल टंग में बोलते हैं मॉट, चेन पंप, राहत और या पेरिशियन व्हील, ढेकली, ये ट्रेडिशनल मेथड है सारे के सारे जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर वाइज भी शो किए हुए हैं। पुली सिस्टम, मॉट, चेन पंप, राहत, पेरिशियन व्हील, तो ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और इनसे क्या किया जाता है, वाटर को लिफ्ट किया जाता है फील्ड तक या पानी को पहुंचाया जाता है खेतों तक। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो मॉडर्न मेथड का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए ताकि वाटर इजीली अवेलेबल हो सके क्रॉप्स के लिए। वंस द वाटर इज़ लिफ्टेड अप मेथड द यूज टू द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज डेज। वंस द वाटर इज़ लिफ्टेड अप मेथड टू द यूज वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज डेज। आज के समय में क्या कर लिया गया है, पानी का उपयोग करने के लिए मॉडर्न टेक्निक जो है उनको अपना लिया गया है। टू ऑफ दीज मेथड स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। अच्छा, इन टेक्निक से फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि पानी का हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब पानी वेस्ट कम होता है उसमें, ठीक है। और इसके लिए दो मेथड जो दिए गए हैं वो दिए गए, एक तो आपका स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा आपका दिया गया ड्रिप सिस्टम, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, इसको फुव्वारा विधि भी कहते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं, वर्टिकल लॉन्ग पाइप्स को फील्ड में पेंट्रेट कर दिया जाता है और उनके ऊपर एक नोजल लगी होती है जिन पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। पानी जो होता है प्रेशर से क्या होता है, उन नोजल से बाहर निकलता है और उससे क्या होता है, और उन टाइनी पोर से बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है पानी बहुत ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में पूरे फील्ड में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिससे पानी पूरे फील्ड में अवेलेबल हो जाता है। साथ में अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम यूज होती है। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम होता है। स्प्रिंकल सिस्टम इज यूज वेयर द सोइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर जहाँ की सॉइल पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती, जैसे कि लाइक दैट हमारी यहाँ जो डेजर्ट एरिया मिलने वाली सॉइल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पर पानी की अमाउंट कम हो, तो मतलब ये हमारे एरिया के ऊपर अच्छे से काम कर सकती है। रोटेटिंग नोजल आर अटैच टू द परपेंडिकुलर पाइप्स एट द रेगुलर इंटरवल। रोटेटिंग नोजल जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं किसके साथ, परपेंडिकुलर पाइप्स के एक निश्चित दूरी के बाद में। वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। वाटर जो होता है वो क्रॉप के ऊपर कुछ इस प्रकार से गिरता है जैसे कि बारिश की बूंदें गिरती है या बारिश गिरती है। ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ड्रिप सिस्टम इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये काफ़ी सस्ता चीप मेथड है किसका, इरिगेशन का। साथ में से वाटर भी बहुत अच्छे से कंजर्व होता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, जो वाटर होता है वो प्लांट की रूट को ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। इसमें पाइप्स को पूरी फील्ड में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है और फिर उन पाइप से हर एक प्लांट तक एक छोटा सा नोजल या एक छोटी सी आप बोल सकते हो एंड निकाला जाता है, जिसमें पानी जो होता है वो ड्रॉप ड्रॉप करके रिलीज होता रहता है। दस वाटर इज़ नॉट वेस्ट। इस प्रकार से पानी जो होता है वो वेस्ट नहीं होता है। दिस सिस्टम इज़ प्रैक्टिस्ड इन द रीजन वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर। इस सिस्टम का यूज उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर पानी की क्या होती है, बहुत कमी होती है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक इरिगेशन जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम वीड्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको हम हटाते कैसे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू।